नमस्कार मेरे साथियों। तो आज हमारी संख्या पद्धति पर दूसरी क्लास है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि संख्या क्या होती है, संख्या के बारे में बताया था। यानी अगर हम ये देखें कि जो संख्या जो होती है, वो संख्या जो होती है आपकी 0, 1, 2, 3 डेडेडेडेस अनंत तक संख्या होती हैं, ये बताया था। संख्या दो प्रकार की होती हैं, आपको मैंने ये बताया था। नंबर एक संख्या होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है, ये मैंने कल बताया था, उसका रिवीजन कर दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात बताई थी अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, ठीक है, कल ये हमने बताया था। फिर उसके बाद में अब वास्तविक अवास्तविक संख्या क्या होती है इसके बारे में बता देता हूँ। वास्तविक संख्या वे संख्या होती हैं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक प्राप्त हो, और अवास्तविक संख्या वे होती हैं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक प्राप्त हो, या वर्ग करने पर धनात्मक प्राप्त हो। तो ये चीज़ मैंने करा दिया, आप हमारे इससे पहले वीडियो देख सकते हो, और इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों। फिर मैंने बताया था कि वास्तविक संख्याओं को दो भागों में हमने विभाजित किया है, जिसको एक भाग को बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। और दूसरी संख्या बताई थी दोस्तों अपरिमेय संख्या। क्या बताई थी? अपरिमेय संख्या। इसके दो पार्ट बताए थे, ठीक। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ठीक, ये बताया था हमने। तो ये चीज़ आपने देख ली होगी, वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, ठीक है। आज हम बताएंगे कि ये परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों देखेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको मैंने भी बता दिया, इसको रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? तो हम ये कह सकते हैं कि P/Q को परिमेय संख्या कहते हैं। अगर कोई मान P/Q के रूप में है तो इसे परिमेय संख्या कहते हैं, और Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये परिमेय संख्या होती है, ठीक। अब परिमेय संख्या जो होती है उसका मान P/Q के रूप में बनाया जा सकता है, ये ध्यान रखना। और इसका मान कैसा होता है? निश्चित होता है। इसका मान कैसा होता है? निश्चित होता है, ठीक। अब निश्चित मान कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। परिमेय संख्या हमारी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डेडेडेस अनंत तक ये हो सकती हैं। अब आप कह रहे हो सर ये कैसे हो सकती है? तो देख सकते हो कि अगर 0 के नीचे 1 बना दूँ तो ये P/Q के रूप में बन रही है। 2/1 भी हो सकती है, 1/1 भी हो सकती है, 3/1 भी हो सकती है, 4/1 भी हो सकती है। यानी अगर हम हर के रूप में 1 लगा दें तो ये संख्या P/Q के रूप में बन जाती है। तो ये भी संख्या हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। दूसरी संख्या की अगर हम बात करें, परिमेय संख्या कौन सी होगी? तो परिमेय संख्या बट्टे के रूप में आप ये लिख सकते हो 3/4, 5/6, ये सभी संख्या क्या होगी, है ना, 7/8, ये सभी संख्या क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या होगी। तीसरी संख्या की अगर हम बात करें तो जो रूट वाली सब संख्या वो भी क्या होगी? हमारी रूट वाली। जैसे अगर हम बात करें 1 है, रूट के अंदर 4 है, रूट के अंदर 9 है, ठीक है, रूट के अंदर 16 है, ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी? हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। अगर हम रूट में बटे की बात करें तो रूट 1/2 हो, है ना, 2/√4 हो, है ना, 3/√9 हो, इस तरह से ये सभी संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी, ठीक। और अगर देखें हम तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ भी रूट हो सकता है, जैसे √4/√9 ऐसे भी हो सकता है। या हम ये कह सकते हैं जैसे यहाँ पर √4 है, यहाँ पर 16 है, ये भी परिमेय संख्या होंगी। जैसे यहाँ पर √16 है या √25 है, ये सभी दोस्तों क्या कहलाएंगे? आपकी परिमेय संख्या कहलाएंगी। मैं आपको डेफिनेशन ना करा करके बिल्कुल आपको अच्छी तरह से बिल्कुल समझा दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल क्लियर करा दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जिससे अगर एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। समझ में आगे परिमेय संख्या क्या होती हैं? इनको P/Q के रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। तो अब देखेंगे दोस्तों अपरिमेय संख्या, चलते अगले पेज पर। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। अपरिमेय संख्या, इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स, ठीक। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो दोस्तों इसको P/Q के रूप में नहीं बदला जा सकता, है ना, इनको P/Q के रूप में नहीं बदला जा सकता। यानी जब इनका मान, हर का मान निश्चित ही नहीं होगा तो P/Q के रूप में नहीं बदला जाएगा। जैसे मान लो अगर ये मान है और ये मान है, ये मान ऐसे होंगे जिनका मान ना तो √P का मान निश्चित होगा,
ना तो इसका मान निश्चित होगा और ना ही रूट क्यू का मान निश्चित होगा, यानी इनका मान निश्चित नहीं होगा। अब निश्चित कैसे नहीं होगा तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इनको पी बटे क्यू के रूप में नहीं बदला जा सकता कभी भी। जैसे अगर हम देखें तो अब मैं आपसे कहता हूँ रूट 2, अब इसका मान निश्चित नहीं है। जैसे रूट 3, इसका मान निश्चित नहीं है। रूट 5, रूट 7, ठीक है ना, रूट 8, रूट 10, रूट 11, ऐसी संख्याएं इनको हम कह सकते हैं कि ये भिन्न के रूप में नहीं बदली जा सकती। जैसे 1 बटे रूट 2, रूट 2 बटे 3, जैसे 2 बटे रूट 3, जैसे रूट 5 बटे 2, ये जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और जैसे देख सकते हैं रूट 3 बटे रूट 7, जैसे रूट 7 बटे रूट 11, यानी ना तो इसका मान निश्चित है ना इसका मान निश्चित है, तो ऐसी सभी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और एक संख्या क्या है आपकी पाई, एक संख्या आपकी क्या है पाई, देखेंगे एक संख्या पाई है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो पाई भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? अगर हम देखें, लेकिन पाई का मान आपके होते हैं, एक तो 180 डिग्री अंश में होता है, ठीक है, एक होता है 22/7 फ्रैक्शन में। तो पाई का मान, ये तो परिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है अपरिमेय संख्या, ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा कि ये बताइए कि पाई कैसी संख्या है, तो आप कहोगे अपरिमेय संख्या, और 22/7 इसका मान है वो कैसा है, तो आप कह सकते हो परिमेय संख्या, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पाई भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। कई बार इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और एक विकल्प में दिया गया हुआ पाई, तो उसको आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये आपने सीख लिया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी हमने सीखा कि जो वास्तविक संख्या है, जो वास्तविक संख्या है, जो वास्तविक संख्या है दोस्तों, ये है दोस्तों दो भागों में डिवाइड करी थी हमने। एक डिवाइड करी थी परिमेय और दूसरी करी थी अपरिमेय, ठीक है। अब लेकिन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के कोई डिवाइड भाग नहीं होते हैं, इसके प्रकार होते हैं। तो इसके 3 प्रकार में हमने दोस्तों इसको बांटा है। नंबर 1 संख्या है आपकी प्राकृतिक संख्या। नंबर 1 कौन सी है? प्राकृतिक संख्या, ठीक। और नंबर दूसरा है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और नंबर तीसरा है पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक, तीसरा है पूर्णांक। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या को 3 भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। नंबर 1 प्राकृतिक संख्या में विभाजित कर दिया, नंबर 2 पूर्ण संख्या में विभाजित कर दिया, और नंबर 3 हमने पूर्णांक में विभाजित कर दिया। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो सबसे पहला अगर हम डालें तो हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या, इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स, ठीक, ये ध्यान रखना, इसको हम क्या कहेंगे नेचुरल नंबर कहेंगे। अब ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि अगर जहाँ से किसी वस्तु की गिनती शुरू हो जाए उन्हीं को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब वस्तु किसी कहाँ से वस्तु शुरू होती है, गिनती शुरू कहाँ से होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जहाँ से गिनती शुरू हो जाए तो उनको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, गिनती किसी वस्तु को अगर आप काउंट करोगे तो 1 से शुरुआत होगी, तो 1 2 3 4 5 6 10 आगे, यानी 1 से शुरू होने वाली सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 1, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण वर्ग, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो वो होगी दोस्तों 1, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो वो होगी आपकी 2, ठीक है, ध्यान रखना। 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रख लेंगे। अच्छा, दूसरी सबसे छोटी प्राकृतिक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो वो है दोस्तों 4, क्यों इसको पूर्ण वर्ग किया जा सकता है, ठीक है, 2 है। इस तरह से हम प्राकृतिक संख्या को पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक संख्या की अगर हम बात जानें, अगर आपसे पूछता है कोई कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ये आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या के बारे में।
पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसे दोस्तों इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है, होल नंबर। ठीक, अब हम पूर्ण संख्या के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। अब पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर है ये आपको समझना है। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, वस्तुओं की गिनती 1 से शुरू होती है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6, 7, 8 अनंत तक। यानी 0 से लेकर के जितनी भी संख्या होती हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताइए क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या 0 कैसी संख्या है? तो हम कहेंगे 0 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है? 0। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हैं। बताइए, प्राकृतिक संख्या है? तो आपका जवाब होगा नहीं। आपका आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों होगा? क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, पेपर में पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपका, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हैं? पूर्ण संख्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका आंसर होगा हाँ, बिल्कुल हाँ, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो सभी पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और वो सभी पूर्ण संख्या हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आपको ये अंतर समझ में आ गया? पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होंगी? 0 से, और प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होंगी? 1 से। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए दोस्तों, तो पूर्ण संख्या को आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला, तीसरा है हमारा पूर्णांक। तीसरा है दोस्तों हमारा पूर्णांक। यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर्स। ठीक, इंटीजर्स इसको बोला जाएगा। अब इंटीजर्स क्या होता है? तो पूर्णांक के बारे में दोस्तों हम तो देखते हैं। पूर्णांक यानी पूर्ण अंक। यहाँ पर सभी अंक कैसे हो रहे हैं? पूर्ण हो रहे हैं, पूर्णांक। तो पूर्ण अंक होना यानी इसमें पूर्णांक में हमारे सभी आ जाएंगे। एक तो धनात्मक अंक आ जाएंगे, यानी धनात्मक संख्या जितनी होंगी वो धनात्मक संख्या आ जाएगी। नंबर 1 धनात्मक संख्या होती है, दूसरा शून्य होता है, तीसरा होता है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या यानी पूर्णांक में तीनों चीज़ें होती हैं, धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, ऋणात्मक। जैसे कभी आप यहाँ पर धनात्मक, जैसे प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, ये सभी। और अगर वैसे भी, अगर हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अनंत तक। ठीक है, ये सभी क्या कहलाएंगे? हमारी धनात्मक संख्या। और शून्य तो आपको पता चल गया कि शून्य होगा। और ऋणात्मक संख्या आपको पता चल गया, जैसे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, अनंत तक। ठीक है, तो ये सभी संख्या, जैसे आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि एक लाइन इस पर ड्रॉ होता है, तो यहाँ पर होता है 0, फिर इसके बाद में 1, फिर इसके बाद में 2, फिर इसके बाद में 3, फिर इसके बाद में 4, फिर इसके बाद में 5 इस तरह से बढ़ता जाता है। इसी तरह से -1, -2, -3, -4 इस तरह से करता जाता है। ठीक है, तो जो पूर्णांक में ये जो लाइन ड्रॉ होती है वो किसके अंदर होती है? ये पूर्णांक के अंदर ही होती है। बात समझ में आ गई? तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं? धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इधर से ये संख्या घटती जाती है, इधर से संख्या बढ़ती जाती है। तो आपको समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको अगले पेज पर बताता हूँ। चलिए कौन से क्वेश्चन बनते हैं? पहला प्रश्न, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हैं? पूर्णांक संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? तो आपका आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में माइनस की भी होती है, 0 भी होता है, शून्य भी होता है। तो सभी पूर्ण संख्या जो है वो पूर्णांक संख्या होगी। समझ में आ गया? दूसरा, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछे जाते हैं छोटे छोटे 1-1 नंबर की। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या हैं? पूर्णांक संख्या है। तो इसका भी जवाब आपका आंसर होगा
यस, हाँ, क्यों होगा? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 ये सभी अनंत तक, और ये पूर्णांक तो सभी होती हैं 0 -1 -2, तो ये भी इसके अंतर्गत होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और दोस्तों देखते हैं हम, यही नहीं, अगला पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं, तो सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक होंगे और सभी प्राकृत संख्या भी क्या होंगे? पूर्णांक संख्याएं होंगी। लेकिन क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं? क्या जवाब है? बताओ आंसर। पूर्ण संख्या हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। सभी पूर्णांक संख्याएं कभी भी पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें तो -1 की भी संख्या है, ठीक है, इसलिए नहीं हो सकती। दूसरा, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं, पूर्णांक संख्या में तो 0 माइनस की सब होती हैं, इसलिए सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। तो इन क्वेश्चनों पे आपको फोकस करना होगा। संख्याओं से संबंधित ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपकी अच्छी तरह से। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं सम संख्या के बारे में कि सम संख्या क्या है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सम संख्या, ठीक, सम संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया। सम संख्याओं को दोस्तों बोलते हैं इवन नंबर्स, ठीक, इवन नंबर्स। अब ये सम संख्या क्या है, इसको अच्छी तरह से आप समझ सकते हो। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित, ठीक है, यानी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, उन्हीं को हम बोलेंगे सम संख्या। कैसे? एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, डेट ये सभी संख्याएं हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ गया? यानी 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी तो उन्हीं को हम बोलेंगे सम संख्याएं। अब इसमें हम पूछते हैं क्वेश्चन 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं? 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं? तो आपका जवाब होगा, आपका आंसर होगा कि 1 से 100 तक 50 सम संख्याएं होती हैं। 50 सम संख्याएं हैं। 1 से 100 तक 50 सम संख्याएं हैं। दूसरा पॉइंट, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी है सम संख्या कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। क्लियर? सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। अच्छा, 2 एक सम अभाज्य संख्या है। 2 एक सम अभाज्य संख्या है। ध्यान रखना, इसे उसमें भी पढ़ाऊंगा। 2 एक समवीय और अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी, ये जितने पॉइंट बता रहा हूँ वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग सम संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग सम संख्या कौन सी है? तो वो है 4। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? 4। ठीक है। दूसरी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? दूसरी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 16। तो दूसरी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 16। और सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 4। तो इस तरह से आप आसानी से सवालों को कर सकते हैं। क्लियर? सम संख्या से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने मैं पॉइंट बता रहा हूँ आप उनको बढ़िया तरह से कर सकते हो। क्या सम संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि सभी प्राकृतिक संख्या सम संख्या होगी, नहीं, लेकिन सभी सम संख्या प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा सम संख्या। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, विषम संख्या को पढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों विषम संख्या। विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स। अब ये विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उनको हम कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1 है, 3 है, 5 है,
7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, दैट इज इनफाइनाइट। यानी अगर हम ये कहें कि अब ये जो 1 है वो 2 से पूर्णतः विभाजित तो है लेकिन दशमलव तक विभाजित है। हम चाह रहे हैं पूर्णतः, तो 1 नहीं हो पाएगा, ना ही 3 हो पाएगा, ना 5 हो पाएगा, है ना। अब हम देखें कि 1 से जो 100 तक है, 1 से 100 तक 50 विषम संख्या होती है। 1 से 100 तक कितनी होती हैं? 50 विषम संख्या होती है। विषम संख्याएं होती है। 1 से 100 तक कितनी विषम संख्या होती है? 50 विषम संख्या होती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, ठीक है। दूसरी सबसे छोटी विषम संख्या, तो दूसरी सबसे छोटी विषम संख्या आपकी है 3। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग विषम संख्या, सबसे छोटी, देखिए कितने क्वेश्चन हो गए। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग विषम संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग विषम संख्या कौन सी है? तो दोस्तों वो है 1, ठीक है। और दूसरे नंबर की कौन सी होगी पूर्ण वर्ग विषम संख्या? तो वो होगी 9। अब हम ये कह सकते हैं कि सभी विषम संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती। समझ में आया? क्योंकि उसमें सम संख्या भी होती है, इसलिए। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यानी विषम संख्याओं से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमने आपके सामने रख दिए गए हैं, ठीक है। इस तरह से हम सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही।